हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन को लेकर मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के समक्ष। हमने कहा था आप लोगों से कि पेपर 2 के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी हम यूनिट वाइज स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, बताएंगे, उससे क्लास लेंगे, जिसमें हमें लेट तो हो गई है बट हम आज 2 दिनों में ये 5 तारीख तक हमारा जो होगा वो टोटली पेपर 2 का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो समझ बूझ है हमारी वो हम क्लियर करेंगे, ताकि हम निश्चित रूप से अब सारे वीडियो को देखते हुए हम अपनी तैयारी को विराम दें और तैयारी करते रहें। और ये संपूर्ण वीडियो जो भी है हमारे डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है उसे आप बारी बारी से वहाँ देखिए और उससे जो भी नोट्स हैं पीडीएफ में वो सारे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप अपनी पूरी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए, ताकि इसी बार आपका जेआरएफ कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं पेपर 2 एजुकेशन के क्वेश्चन पर, प्रीवियस क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन हमारे सामने जो आपको दिख रहा है आप लोगों के समक्ष, यह प्रश्न पत्र 2018 की जुलाई का है जो एजुकेशन से संबंधित है, पेपर 2 शिक्षा से। तो इस पेपर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यह यूनिट 1 से ही रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा समुच्चय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क प्रस्तुत करता है। अर्थात ऐसा कौन सा शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क कौन सा दिया जा रहा है। नंबर 1 है दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय है इसलिए। नंबर 2 है दर्शन शास्त्र शैक्षणिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में सहायता प्रदान करता है इसलिए। नंबर 3 है दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए। डी है दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर रूप में विकसित करने की सहायता प्रदान करता है इसलिए। और ई है शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है इसलिए। तो इन सारे ऑप्शनों को आप गौर से देखिए। जो टिक लगा हुआ है बी, सी और ई में उसे आप फिर से पढ़ सकते हैं। ये जो दर्शन शास्त्र की शैक्षणिक अवधारणा है यह समग्र रूप से विकसित करने का काम करती है, इसलिए इसे शिक्षा शास्त्र शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है। दूसरा है कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए इसे शामिल किया गया है। और तीसरा है कि शैक्षिक अवधारणाओं की दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में यह सब्जेक्ट हमें मदद करती है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है यह आप देख सकते हैं बी में राउंड और ब्लैक किया हुआ है, वही राउंड राइट आंसर है जो बी, सी, ई के रूप में है। अतः शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का यही उद्देश्य है। दोस्तों, इस सब के लिए जो यूनिट 1 के लिए हमने जो वीडियो बनाया है वो हमारे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में दिखेगा। उस सारे लिंक भी हम इस पे दे देंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में जो दर्शन शास्त्र को शामिल करने की जो अवधारणाओं पे हमारा वीडियो है उसे आप जरूर देखिए, ताकि स्पष्ट रूप से आपको इसकी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंब करता है। यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन का जवाब देख सकते हैं। यह क्वेश्चन है कि जब तक अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन अध्यापक द्वारा बनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात अध्यापक जो दृष्टिकोण बनाते हैं वह दृष्टिकोण को अस्तित्ववादी शिक्षा कब देते हैं, कब अस्तित्ववादी शिक्षा उसका समर्थन करते हैं। इसके लिए ऑप्शन 3 जो है वो आंसर है, जो मूल्य अनिवार्य रूप से प्रासंगिक परंतु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अर्थात नैतिक शिक्षा के रूप में जब हमारी शिक्षक की दृष्टिकोण होती है तो वह कहीं ना कहीं अस्तित्ववादी शिक्षा का एक रूप होती है। तो जो हमारा वैल्यूएबल एजुकेशन है, मूल्य की अनिवार्यता है, उसकी प्रासंगिक वस्तुनिष्ठता, उसकी उपलब्धता को बतलाने वाला जो शिक्षा है वही अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करती है अध्यापक के द्वारा। तो अध्यापक के द्वारा मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, ये गलत ऑप्शन ए है। मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिक होते हैं, यह भी गलत है। मूल्य अनिवार्य रूप से प्रासंगिक परंतु वस्तुनिष्ठ होते हैं, यह सही है। और मूल्यों को बाजारी शक्तियों से लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये मूल्य जो है, नैतिकताएं जो है बाजार में नहीं मिलती है जिसे आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर दूसरे क्वेश्चन का जो यूनिट 1 से ही रिलेटेड है तो इसका आंसर 3 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देख सकते हैं इसे, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती है। यह किस
यह कथन जो है किसका समर्थन करती है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और तार्किक विधेयकवाद को दिया गया है। तो मुख्य रूप से भूखे पेट सही में प्रार्थना नहीं की जा सकती है, बट यह नेचुरलाइज है, यह प्रकृतिवाद है। प्रकृति इस बात का समर्थन करती है कि जब आप भूखे होंगे, शरीर से अस्वस्थ होंगे या शरीर आपका सही नहीं होगा, तब आपसे प्रार्थना नहीं होगा। तो यह प्रकृतिवादी है, अर्थात इसका आंसर प्रकृतिवादी अर्थात 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, जो आपका जुलाई 2018 क्वेश्चन है, आप नीचे देख भी सकते हैं। तो यह एक अभिकथन दिया हुआ है कि माया जो है वो ब्रह्मा के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है, और तर्क दिया है कि माया एक प्रतिभासिक जगत का सृजन करती है। तो माया जो है अर्थात धन, संपत्ति इत्यादि, इस रूप को ही हम समझें, या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मा के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि माया जो है अर्थात धन, संपत्ति इत्यादि जो है, यह एक प्रतिभासिक जगत का सृजन करती है, मतलब एक ऐसे जगत का निर्माण करती है जिसको हम सिर्फ यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, एक आभास हो सकती है इसकी, बट यह वास्तविक नहीं है। तो इसके लिए आपको आंसर ए भी सही है और आर भी सही, अर्थात कथन और तर्क दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इस तरह से आंसर 1 को हमने टिक किया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो दोस्तों, आप जिस तरह से इसे सोचते रहेंगे उस तरह से ये आपका हल होते रहेगा, परंतु इसके लिए आपको हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है उसे देखना है, एवं पूर्व का जो वीडियो बना हुआ है यूनिट 1 से रिलेटेड उसे देखना है। फिर आपकी जो भी प्रश्न से संबंधित बातें हैं वो खुद स्पष्ट हो जाएगी, और खुद एक आप अच्छे स्टूडेंट के रूप में एक अच्छे से टिक कर सकते हैं अच्छे आंसर को, और आप JRF की प्राप्ति कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं के सही समुच्चय का चयन करना है हमें। तो इसमें हमको सही समुच्चय के रूप में आप देखिए, वैभाषिक जो है ये एक सही समुच्चय है। उसके बाद पब्जा जो होता है ये बौद्ध धर्म का हो गया। संस्कार जो होता है ये भी बौद्ध धर्म का है। रहस्यवाद जो है ये भी बौद्ध धर्म का है, बट अनेकांतवाद यह नहीं है, और स्वतांत्रिक यह भी नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1 और 5 को छोड़कर सारी चीजें हैं। तो आंसर 2, 3, 4 और 6, 4 और 5 सॉरी स्वतांत्रिकवाद है, स्यादवाद नहीं है। तो स्यादवाद को नहीं देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर वैभाषिक अर्थात 2, पब्जा 3 और संस्कार 4 और स्वतांत्रिक यह आपका हो गया 5। तो ये जो बिंदुएं हैं ये आंसर सही है आपका। तो इस तरह से आंसर जो होता है ये आपका 4 आंसर सही होता है, जो 2, 3, 4, 5 जहां टिक लगा हुआ है। तो ये हमारा बौद्ध धर्म में प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणा है। आप बौद्ध धर्म के बारे में जब इसे डिटेल्स में देखिएगा तो आप खुद समझ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस जो मेरा वीडियो है उसे देखना होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आप जाके लिंक देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 1 से रिलेटेड है कि जब 2 सेट दिए हुए, सेट 1 और सेट 2, इसमें हमको देखना है कि साक्ष्य दर्शन में जो स्वीकृति होती है, अतीन्द्रिय सत्ता दी गई है, वो क्या है। तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा एक जो है केवल्य कारण, वह जो है वो प्रकृति, ए जो है केवल्य कारण वो प्रकृति से रिलेटेड होगा। इसका आंसर हम पहले बता देना चाहते हैं, आंसर नंबर 4 है, जो आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ आप। तो 4 जो है वो ये होगा आंसर। तो केवल कारण जो है वो प्रकृतिवाद के लिए होगा, और केवल कार्य जो है वह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अर्थात 3 के रूप में होगा, और कारण और कार्य दोनों जो है जो सी में है वो तमन्नाएं के रूप में होगा। जो भी आपका तमन्ना है, इच्छा है, ख्वाहिश है, वो कारण और कार्य को जन्म देती है। और डी जो है न कारण न कार्य, वह एक रूप से एक पुरुषत्व को स्थापित करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेपर 2 में यह ऑप्शन है, साक्ष्य दर्शन की अतीन्द्रिय सत्ताएं, यह इस रूप में ही समायोजित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन। तो गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है। तो मानवीय और चैतन्य समाज का विकास करना। गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है मानवीय और चैतन्य समाज का विकास करना। इसकी संपूर्ण पुष्टि आप गांधीवादी सिद्धांत के संदर्भ में गांधीवादी फिलॉसफी के रूप में जो हमारा वीडियो है पूर्व का, आप उसे देख के वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है PDF, आप वहां से इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, श्री अरविंदो के
परामानस के विचार से क्या तात्पर्य। यह श्री अरबिंदो भी हमारे यूनिट 1 में ही है। तो श्री अरबिंदो के परामानस के विचार के क्या तात्पर्य हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं। आंसर नंबर 2 दिया हुआ है कि यह एक शिक्षक के कार्य मानव की जगत जागृत चेतना को ऊपर उठाना है। अर्थात मानवों में जो चेतना हमें दिखाई दे रही है, जो इसकी जागृति होती है, जो अच्छे कर्मों के लिए होती है, उसको सजग करना, उसको और कारगर रूप प्रदान करना, उसको और बेहतर बनाना, यही है श्री अरबिंदो के परामानस के विचार का मूल तात्पर्य। नेक्स्ट, इस तरह से हमने 8 क्वेश्चन आपको दिखाया है पेपर 1 से रिलेटेड, और 2 क्वेश्चन और देख लीजिए आप, यूनिट 1 से रिलेटेड है। यहाँ भी आप जो पाश्चात्य दर्शन है, जो हमारे सापेक्षवाद, अनुभववाद, या इस तरह से जो भी हमारे सिलेबस में था, सिलेबस में मुख्य रूप से पाश्चात्य विचारधारा के अंतर्गत आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद है। तो विशेष रूप से इन्हीं संदर्भों में जो हमारे मुख्य शिक्षाविद हैं उनके नाम है। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं और यहाँ से इसे मिलान करना है। तो इस मिलान को आप संपूर्ण रूप से यहाँ देखिए, जो आंसर नंबर 3 है, जो जे अय्यर जी जो हैं वो तार्किक विधेयवाद के रूप में हैं, और विंगस्टाइन जो हैं वह मुख्य रूप से भाषाई विश्लेषण के रूप में है। बर्ट्रैंड रसेल जो हैं वह मुख्य रूप से तार्किक परमाणुवाद के रूप में जाने जाते हैं, और लास्टली जो हमारा जी.ई. मूर हैं, यह मुख्य रूप से नव यथार्थवाद के रूप में माने जाते हैं। तो ये हमारा राइट मैचिंग है, आंसर नंबर 3 होगा। आप इसे यहाँ से देख लें या याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट 1 से रिलेटेड है, जो निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान द्वारा सहमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों इसे आप देख लीजिए, भारतीय संविधान द्वारा जो है धर्म को, ईश्वर को, मोक्ष को, इन सारी चीज़ों को सहमति नहीं है। साथ ही क्षेत्रवाद या जातिवादी भावनाओं को कभी भी संविधान से संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है या सहमति नहीं प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है आंसर नंबर 3 होगा। आप यहाँ कूट में देख सकते हैं, जो 3 में 3 धर्म, ईश्वर और मोक्ष का त्याग, एवं ऑप्शन नंबर 4 जो क्षेत्रवाद और जातिवाद, इन दोनों चीज़ों का भारतीय संविधान द्वारा सहमति नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा यूनिट 1 पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 1 के 10 क्वेश्चन को हमने आप लोगों के सामने रखा है। यह 10 क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से जो भी पॉइंट हमने पढ़ाया था, जैसे कि अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, पाब्लो नेरुदास और भारत के संविधान के कुछ बिंदु जैसे धर्मनिरपेक्षतावाद, न्यायवाद और समानता, उपयोगिता, स्वाधीनता इत्यादि से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ 10 क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से देखिए। इसका भी पीडीएफ हम दे देंगे आपको, क्वेश्चन प्रीवियस पीडीएफ के साथ ही। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप विशेष रूप से हमारे सारे यूनिट के इस क्वेश्चन को एवं इसके साथ मिले पीडीएफ को आप विशेष रूप से देखिए, ताकि आपका अच्छा से रिवाइज हो जाए और आप यूनिट वाइज क्वेश्चन को समझ सकें और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और इसी वर्ष आप जेआरएफ को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।